हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए सास और बहू की एक कहानी लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं। ये कहानी सास बहू की ऐसी है दोस्तों कि इसको सुनकर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। आइए सुनते हैं। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। सास अपनी बहू को आवाज़ देती है, बहू कहाँ मर गई। तो अंदर से बड़ी प्यारी आवाज़ आती है, जिंदा हूँ माँ जी। सास बोलती है, तो फिर मेरी चाय अभी तक क्यों नहीं आई, कब से पूजा करके बैठी हूँ। बहू बोली, ला रही हूँ माँ जी। बहू ने चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल को खिलाकर मुझे मारेगी क्या। बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, इतनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। और बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा। बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या। बहू आई सामने और खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है, मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने 3 दिन खिचड़ी खाने के लिए बोला है, इसलिए आपको 3 दिन खिचड़ी ही खाना पड़ेगा। सास मुंह फुलाते हुए बोली, तू जा यहाँ से, मेरी माँ मत बन। तो बहू मुस्कुराई और अपने काम पर चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे उठ गई। सबसे पहले स्नान किया, फूल लाई, माला बनाई, रसोई की साफ सफाई किया, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उसके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हो गई। सास चिल्लाती है, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। बहू के हाथ से थाली गिरने पर सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कहाँ से उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति को भी गुस्सा आया, लेकिन सास चुप थी। सास ने कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70 से 80 लोग हो गए। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वो सारा काम बहुत अच्छे से संभाल ले रही थी। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज चढ़ गई। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ आता भी नहीं। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाना था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाता, बर्फ लाओ। इधर सास चिल्लाती थी, दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाया, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। उधर सास बोली, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर जाती है एक दोस्त के ऊपर और बोतल टूट जाती है। पति गुस्से में 2 झापट अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, यार पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता तो हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे मेहमानों की इज्जत और काम करना नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी।
अब आसपास की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम नहीं कर सकती। मैं तो कहती हूँ अपने बेटों की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा कैसे? तेरी हिम्मत कैसी हुई? मैं तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ जोर से घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा मेरे सामने आए, उसे चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने इस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो सुबह बच्ची 4 बजे उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह का नाश्ता किया न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताना सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्त को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसा शुरू किया, सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर पाती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। अब आसपास के पड़ोस को तो जानते हो साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं और नुस्ख निकालना शुरू हो जाते हैं। ऐसी बहू है, कैसा खाना है, आगे कैसे घर संभालेगी। और अब दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ चली गई और इधर सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाती है। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने तो आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? यह मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को समझ जाती है। मेरी दिन हो या रात 24 घंटे मेरी सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक भी शब्द गलत नहीं कहती, न सामने न पीठ पीछे। और तुम कहती हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ और बीबी को दोनों को भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने तुम्हें 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पानी और यहाँ तक तुम्हारे पैर दबाने जाती थी। तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तो दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। तो दोस्तों, ये थी सास बहू की कहानी और सास को क्या कहना है। सास की कड़वी बातें भी बहू को कुछ सिखा देती हैं और उसकी बहू को कोई दूसरा कुछ बोले तो फिर सास अच्छा सबक सिखा देती है। कहते हैं ना दोस्तों, दिल से उसे अपना कर देखो, दिल से उसे अपना कर देखो, गले एक बार लगा कर देखो, भूल जाएगी अपना मायका, बहू को बेटी बुला कर तो देखो। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और अपने प्यारे कमेंट भेजें। और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ख्याल रखें।